भारत में अभी एक बहुत खतरनाक खेल नेताओं के द्वारा खेला जा रहा है। इस पर विचार विमर्श करना सभी भारतीयों का कर्तव्य है। यह खतरनाक खेल यह है कि लोगों को मुफ्त राशन वितरण किया जा रहा है, मुफ्त पेंशन दिया जा रहा है और मुफ्त सुविधाएं भी दिया जा रहा है। ये सब सुविधाएं मुफ्त इसीलिए दिया जा रहा है ताकि उनको वोट मिले और गद्दी पर बैठे और करोड़ों रुपया का घोटाला करें। जनता को 1,000-2,000 रुपया महीना देकर ठग लिया जाता है और उनसे वोट का जो कीमती अधिकार है वह छीन लिया जाता है और उसी के बल पर जनता पर शासन फरमाया जाता है और अरबों खरबों की संपत्ति वे लोग अपने बाल बच्चों के लिए अर्जित करने में लग जाते हैं और जनता के ऊपर से ध्यान हट जाता है। जनता रोते रह जाती है। 1,000 रुपये महीना, 2,000 रुपये महीना पेंशन में अपने आप को बहुत खुश समझती है। मुफ्त राशन 5 केजी जो दिया जा रहा है यह भी उसी के अंतर्गत आता है। आखिर मुफ्त देने का राज क्या है? मुफ्त तो कोई देता नहीं है, तो इसमें राज छिपा हुआ है कि मुफ्त देने से हमें वोट मिलेगा और वोट पाकर हम राजा बन जाएंगे और भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से देश की संपत्ति को लूट लूट कर नेता लोग, मंत्री लोग, अफसर लोग अपने परिवारवाद का भविष्य चमका रहे हैं और भारत के लोगों का भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं। ये सारी मुफ्त जो वितरण किया जा रहा है इसे बंद किया जाए और यह सिद्धांत दिया जाए कि लोगों को अवसर दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, उसके बदले में पैसा दिया जाए, तो यह सिद्धांत अच्छा होगा। अन्यथा सारे लोग आलसी बन जाएंगे और कोई भी काम करना नहीं चाहेगा। बिना काम किए लोगों को थोड़ा थोड़ा सुविधाएं देकर ठग दिया जाता है और उससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। यह मुफ्तखोरी जल्द से जल्द कानून बनाकर बंद होना आवश्यक है। एक बात और इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा कि सरकार का जो अभी नया नीति चल रहा है, खास करके भाजपा सरकार का, कि सारे संस्थाओं को, सारे सुविधाएं को, जितने भी सरकारी संस्थाएं थी या सुविधाएं थी, सारे को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट लोगों के हाथों में बेचा जा चुका है। अब प्राइवेट लोग मनमाना दाम वसूल करके पब्लिक को चूस रहे हैं। पब्लिक लाचार होकर उनके मनमाने बात को स्वीकार कर रहे हैं और वे लोग मनमाना तरीक़ा से लाखों अरबों खरबों की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं। इसमें टाटा, अंबानी, बिरला, बड़े बड़े उद्योगपति का नाम शामिल है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है और इन लोगों को लूट कर देने वाले कौन हैं? तो मोदी सरकार है। यह प्राइवेटाइजेशन देश के लिए सबसे हानिकारक चीज़ है। अभी विद्यालयों में देखा जाए तो आरक्षण के नाम पर अयोग्य व्यक्ति को टीचर बना दिया जाता है और उससे जो शिक्षा की आशा होनी चाहिए वो आशा पूरा नहीं हो पाता है और गांव के बाल बुतरू या बच्चे सभी अशिक्षित रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टीचर जो नियुक्त किया गया है वो आरक्षण के बल पर आया है, उसमें योग्यता नहीं है। और योग्यता नहीं रहेगा तो पढ़ाएगा क्या? क्या वह संस्कार सिखाएगा? इससे देश का भविष्य अंधकार हो रहा है। इसे जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। कंपटीशन के तौर पर सारे लोगों को अपनी योग्यता दिखाकर, प्रतिभा दिखाकर उच्च पद को प्राप्त करना होगा, शिक्षक के पद को प्राप्त करना होगा, ताकि भविष्य में सारे बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसे जल्द से जल्द बंद करना होगा। आरक्षण सबसे बड़ा रोग है। यह कैंसर से भी बड़ा रोग है जो देश के लोगों को प्रतिदिन डस रहा है और अनेक लोग इसका शिकार हो रहे हैं।
इसीलिए मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा कि यह प्राइवेट का जो खेल चल रहा है उस बात को ध्यान दिया जाए, इसे जल्द से जल्द बंद किया जाए और सारी संस्थाओं को सरकारीकरण किया जाए और भ्रष्टाचार बंद किया जाए। और दूसरी ओर आरक्षण को मूलतः समाप्त किया जाए, जड़ सहित इसे हटाया जाए और योग्यता के आधार पर लोगों को भर्ती किया जाए ताकि लोग अपना भविष्य सुधार सकें, देश का भविष्य सुधार सकें। जय हिंद, जय भारत।